औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का। जो इंक्लूड है वो हम डिस्कस करेंगे, जो एक्सक्लूड है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें जो एक्सक्लूड है वो ये वाला है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ कि कैन यू गिव अ रीज़न व्हाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक एट हाई एल्टीट्यूड। नंबर फर्स्ट रीज़न क्वेश्चन, इसमें यह कहा गया है कि अगर हम पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं, ठीक है बेटा, तो वहाँ पे कुकिंग जो है वो ज़्यादा टाइम क्यों लेता है। नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन में है कि व्हाई इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कुक एट हाई एल्टीट्यूड्स। पहाड़ी इलाकों में खाना बनाना ज़्यादा टाइम क्यों लेता है। तो इसका एक रीज़न है कि बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिस तरह हम ऊपर जाते जाएं, ज़मीन से ऊपर जाते जाएं, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ये कम बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जितना हम ऊपर जाते जाएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अब जब हम ऊपर जाते हैं नॉर्मल एटीएम जो है वो किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड्स में ये प्रेशर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ये प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर ये एटीएम हाई एल्टीट्यूड में 760 mm ऑफ Hg से कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एट हाई एल्टीट्यूड्स पे। जब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो कुकिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आए तो सेकंड क्वेश्चन जो है कि ग्लास ऑफन वो अवॉइडेड एंड जो टेम्परेचर ये वाला एक्सक्लूड है। थर्ड की तरफ आए, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस दैट ऑन अ हॉट समर डे व्हेन देयर इज स्वेट ऑन द बॉडी ऑफ अ पर्सन वन फील्स कूल अंडर फास्ट मूविंग फैन। तो ये जो जिक्र है इसमें किस चीज़ का जिक्र है, एवापोरेशन का जिक्र है। एवापोरेशन का जिक्र किस तरह है, गर्मियों में आपने देखा होगा कि बॉडी से पसीना जब निकलता है तो बंदे को ठंडक फील होती है, ठीक है। बंदे को ठंडक फील होती है, ठीक है। जब आप बॉडी पे पसीना आ जाए, पसीना आपकी बॉडी से निकल जाए तो आपको ठंडक फील होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ एवापोरेशन। क्यों, क्योंकि जब बॉडी का गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज हो जाए, बॉडी प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। जब बॉडी प्रेशर इंक्रीज हो तो बॉडी में जो वाटर है वो बॉडी से क्या हो जाता है, निकल आता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उन वाटर मॉलिक्यूल्स की, और वो बॉडी से निकल आ जाते हैं किस सूरत में, स्वेटिंग की सूरत में, ठीक है। स्वेट की सूरत में बॉडी से निकल आ जाते हैं। जब उन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स बॉडी से पसीने की सूरत में निकल आ जाते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जब कम हो तो आपको गर्मियों में पसीना आने की वजह से ठंडक महसूस होता है, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आए, व्हाई आर द डेंसिटी ऑफ गैसेस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो जिक्र किया गया है क्वेश्चन 4 में वो डेंसिटी का जिक्र किया गया है, लेकिन किस चीज़ की डेंसिटी का जिक्र किया गया है, गैस का और लिक्विड का। कि इनमें इन दोनों की में लिक्विड में या गैस में कौन से
स्टेट की जो डेंसिटी है वो कम है और क्यों है। ठीक है, तो गैस की डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, और इनकी डेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न बेटा हमने इनके प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ था। ठीक है, डेंसिटी की डिफिनीशन की तरफ अगर हम आए तो डेंसिटी की डिफिनीशन क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। तो डी और एम डायरेक्ट रिलेशन, डी और वी वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन। मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा है, डेंसिटी कम होगा। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। अगर आप गैस का वॉल्यूम देखें तो वो क्या है, इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट वॉल्यूम, कोई ख़ास वॉल्यूम ये नहीं गिरते। तो गैस का वॉल्यूम क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो गैस का वॉल्यूम कम होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का जिक्र है, डेंसिटी का जिक्र है। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज लोअर एज कम्पेयर टू द लिक्विड बिकॉज ऑफ इनडिफिनिट वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये हमने डिस्कस किया है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो वो अगर आप जब क्वेश्चन 1 को रिप्रेजेंट करें, कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 को और 5 को, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 138 से ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में दरमियान जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज अगर है एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा। ये हमने पहले में डिस्कस किया है। ठीक है, दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाई अ गैस इज कंप्रेसिबल बट सॉलिड इज नॉट कंप्रेसिबल, गिव रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिक्र इन्होंने किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, वो गैस का किया है और सॉलिड का किया है कि ये कंप्रेस होता है और ये हार्ड होता है तो कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, तो बेटा सिंपल रीज़न, इनके गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या होता है, वीक होता है। और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब आप इनके ऊपर प्रेशर लगा देते हो तो इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। दूसरी तरफ अगर सॉलिड को देख ले, वो हार्ड है, रिजिड है। ठीक है, और ये प्रेशर जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो ये उस प्रेशर को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मुखालिफत करता है। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होने की वजह से आप इन पे प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपके प्रेशर की क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, मुखालिफत करेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी एक्सक्लूड है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया है। एवापोरेशन गैसेस का भाग जाना, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। बॉइलिंग पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन क्वेश्चन जो किस चीज़ की है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन गैसेस का, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इफ्यूजन क्या है, गैस मॉलिक्यूल का भाग जाना। डिफ्यूजन क्या है, गैस मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाना, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाना। और लास्ट है, ठीक है, कि कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन, ये मैं डिस्कस करता हूँ, ये वाला एक्सक्लूड है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। तो ये वाटर सॉलिड से हमने डिस्कस किया है, और ये वाला जो है ये क्या है, ये एक्सक्लूड है। ठीक है,
और लास्ट वन तो इसमें जो रह गया दैट इज कंडेंसेशन एंड एवापोराइजेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं बेटा, ये डिस्कस किया हुआ था हमने वेपर प्रेशर में, ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, जब भी लिक्विड को या वाटर को हम हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में। दोनों का देख ले, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों का देख ले। लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो वो एवापोरेट होता है किस चीज़ में, वेपर्स में, ठीक है। और लिक्विड को हीट देने से उसकी कौन सी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। ऊपर जाकर यही वाटर वेपर्स जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है वापस लिक्विड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी है 3 पॉइंट्स है इसमें, वही बात है, ठीक है। लेकिन शर्त इसके लिए वही होगा जो हमने डिस्कस किए हैं कि ये हमेशा कौन से कंटेनर में होगा, जो वेपर प्रेशर है इसलिए हमेशा कौन से कंटेनर में होगा बेटा, क्लोज कंटेनर में होगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया बेटा। लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना एवापोरेशन कहलाता है, ठीक है, वेपोराइजेशन कहलाता है। टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी नहीं है, किसी भी टेम्परेचर में होता है। लेकिन अगर आप वेपर प्रेशर की जिक्र करें, वेपर प्रेशर का, तो ये हमेशा हमेशा कौन से कंटेनर में होगा, क्लोज कंटेनर में होगा। और कंडेंसेशन किसे कहते हैं, उसी वेपर्स का वापस किस में चेंज होना, लिक्विड में चेंज होना। एवापोरेशन में हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एवापोरेशन में, ठीक है। लिक्विड जब वेपर्स में चेंज हो तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वेपर्स जब दोबारा लिक्विड में हो मतलब कंडेंसेशन हो तो उसमें हीट जो है वो क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था लास्ट वन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।